स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, यहाँ बंगाल की स्थिति को इसमें समझा जा सकता है। इसके साथ ही इसमें सबसे बड़ी बात जो समझने लायक होगी इस खबर में, तो अंत तक बने रहिए कि बंगाल में ममता बनर्जी का क्या हाल होगा। अभी अभी 2 दिन पहले पटना में विपक्ष दलों की बैठक थी। ममता बनर्जी ने लालू यादव के पांव छुए। अब मैं आपको बताती हूँ कांग्रेस ने क्या रुख साफ किया है, ममता दीदी का क्या हाल होगा। अधीर रंजन चौधरी, आपको बता दें, उन्होंने बहुत बड़ा हमला बोल दिया। कांग्रेस पार्टी समर्थन नहीं देगी, चाहे ममता बनर्जी एड़ी चोटी का जोर लगा लें। कांग्रेस पार्टी अभी आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद और जिस तरीके से हिमाचल में जीत हुई है, कांग्रेस पार्टी का अलग कॉन्फिडेंस नजर तो आ रहा है। पहले कांग्रेस पार्टी की जो राजनीति है वो मिट्टी में मिली हुई नजर आ रही थी। मिट्टी में मिली हुई मैं इसलिए कह रही हूं, आपने देखा होगा हर राज्य में कांग्रेस का जो असर था वो बुरा हो रहा था। कांग्रेस का हाल बहुत ज्यादा सही नहीं था। लेकिन देखिए, 2 राज्य जीतकर कांग्रेस पार्टी में थोड़ा घमंड आ गया है और ये घमंड झलक रहा है। लेकिन उसके बाद भी ममता बनर्जी का घमंड धराशायी हो रहा है और इसी खबर को बताने के लिए मैं आपसे जुड़ी हुई हूं। आपको देखिए विस्तार बताना जरूरी है। कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया, अधीर रंजन चौधरी ने ऐलान किया है, हम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को लेफ्ट के साथ मिलकर हराएंगे। यानी कि लेफ्ट और कांग्रेसी एक होंगे। पश्चिम बंगाल के अंदर ममता दीदी अकेली रह जाएंगी। आपको याद दिला दूं, अभी कुछ दिन पहले जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो रही थी, जब कर्नाटक चुनाव कांग्रेस पार्टी नहीं जीती थी, यही ममता बनर्जी ने ऐलान किया था, कांग्रेस अपने आप को विपक्ष में नंबर 1 होने का भूल ना करे। अब मैं आपको बता दूं, वही भूल कांग्रेस को याद आई है और कांग्रेस पार्टी जमकर करारा तमाचा दे रही है ममता बनर्जी को। कांग्रेस संगठन में ये बात पक्की है कि किसी हाल में एक तो केजरीवाल को सपोर्ट नहीं करना है और एक ममता दीदी को सपोर्ट नहीं करना है। ममता दीदी ने सबका फायदा उठाया है और अब जरा मैं आपको बयान सुनाती हूं अधीर रंजन चौधरी जी के। उन्होंने क्या तंज कसा, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया, ममता बनर्जी को कांग्रेस पार्टी की शक्ति नजर आई है अचानक से। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी से अपना समर्थन मांगना चाह रही हैं, लेकिन हम किसी हाल में ममता बनर्जी को सपोर्ट नहीं करेंगे। तगड़ा झटका लगता हुआ यहां ममता बनर्जी को। आपको बता दें, ममता बनर्जी के शासनकाल में बंगाल जलता है और आज तस्वीरें वायरल हो रही है। एक बार फिर से वहां पंचायत चुनाव हो रहे हैं और एक लोगों की मौत हो जाती है। दिखाता है कि ममता बनर्जी का सुशासन तो नहीं लेकिन कुशासन जरूर है और यही वजह है कि ममता बनर्जी से सभी पार्टियां विरोध में रहती है। केवल भाजपा ही नहीं, आज कांग्रेस पार्टी ने भी ममता बनर्जी से मुंह मोड़ लिया है। आपको बता दें, उन्होंने दावा किया है, ममता बनर्जी को समझ में आ गई राजनीति किधर जा रही है। इसका मतलब अधीर रंजन चौधरी और पूरे कांग्रेस संगठन को यह लगता है कि ममता बनर्जी को राजनीति की दशा दिशा दोनों बखूबी समझ में आ रही है। हवा किस ओर बह रही है। 2 राज्यों में कांग्रेस की शानदार जीत हुई है। यही वजह है कि ममता बनर्जी बार बार कह रही हैं, कृपया हमसे लड़े ना। आपको याद होगा दर्शकों, कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने कहा था, कांग्रेस पार्टी मुझसे क्यों लड़ रही है। जहां जहां क्षेत्रीय दल मजबूत नहीं है वहां वहां हम कहीं ना कहीं लड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को हमसे नहीं लड़ना चाहिए। जहां जहां क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां मुझे कांग्रेस का समर्थन चाहिए क्षेत्रीय दलों को हराने के लिए। ये ममता बनर्जी की चाहत थी, लेकिन इसमें पानी फेरने का काम कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है। आगे मैं आपको बता दूं कि बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी ने भी तंज कसा है। पहले तो देखिए, कहा जा रहा है कि बीजेपी के द्वारा कि पटना में दोस्ती और प्रदेश में कुश्ती। इसका मतलब देखिए, बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर भी तंज कसा है। कांग्रेस पार्टी पे ये तंज कसा कि जो बंगाल में खून खराबा हो रहा है, यहां पर कांग्रेस पार्टी ठीक से लड़ नहीं पा रही है और वहां पटना में दोस्ती कर रही है। ममता बनर्जी प्रदेश में दंगा करवाती है और वहां पटना में दोस्ती की मिसाल देती हैं। यानी कि राज्य में एक दूसरे से नेता भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं और पटना में विपक्षी दल एकजुटता होने का संदेश दे रहे, जो कि फर्जी है। केवल कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने का काम ये दोनों पार्टियां कर रही है। हालांकि आपको बता दें, बीजेपी ना कांग्रेस का समर्थन कर रही है ना तृणमूल कांग्रेस का। यहां आपको बता दें, तृणमूल कांग्रेस से सपोर्ट चाह रही है और कांग्रेस पार्टी टीएमसी को कतई सपोर्ट नहीं करेगी। तो तगड़ा झटका सबसे ज्यादा माना जा रहा है ममता बनर्जी के लिए। बीजेपी देखिए खुद में काफी है। बीजेपी पार्टी खुद में इतनी मजबूत है कि वो ममता बनर्जी से लड़ सकती है। आगे आपको देखिए सुना देती हूँ। बंगाल में एकता को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है, जहां पर
ममता बनर्जी के लिए अधीर रंजन चौधरी ने एक और लफ्ज का इस्तेमाल कर दिया है, सड़ी हुई कांग्रेस। ममता को कैसे भाई, ये देखिए तंज है, जरा समझिए इसको। अधीर रंजन चौधरी ने याद दिला दिया कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस को सड़ा हुआ कहा था। और देखिए ये बात लाजमी है, ममता बनर्जी इसके पहले भारत जोड़ो यात्रा से ही राहुल गांधी का कोई सपोर्ट नहीं कर रही थी और वहां पे राहुल गांधी का समर्थन करती हुई नजर आ रही है। आपको याद दिला दूं, भारत जोड़ो यात्रा के बाद ममता बनर्जी ने लगातार तंज कसा था कांग्रेस पार्टी पर, और वही कांग्रेस पार्टी आज याद कर रही है कि ममता बनर्जी ने भले बीजेपी से लड़ने के लिए कांग्रेस का समर्थन मांगा हो, लेकिन कांग्रेस की कभी तारीफ नहीं की है। हमेशा ही कहा है कांग्रेस पार्टी अपोजिशन मानने की भूल ना करे। आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी कोई सपोर्ट नहीं करने वाली है। क्षेत्रीय दल से लड़ने में ममता को किसी भी तरीके से समर्थन नहीं मिलेगा, यानी कि यहां पर सबसे बड़ी बात विपक्ष एकता धराशायी होती नजर आ रही है। आपको एक बार फिर से मैं बता देती हूं, कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी का भी सपोर्ट नहीं कर रही है। विपक्ष में अरविंद केजरीवाल अपने आप को बड़ा मान रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अभी 2 राज्यों में जीतने के बाद अलग कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। हालांकि भाजपा नेताओं की यही टिप्पणी सामने आ रही है, कुछ भी कर लो, सभी भ्रष्टाचारी का मेल हुआ है, भाजपा को कोई हरा नहीं सकता। हालांकि देखने वाली देखिए बात होगी, हम और आप यही हैं, और 24 का चुनाव काफी दिलचस्प हो रहा है क्योंकि यहां पर नीतीश कुमार के द्वारा महागठबंधन का जोर देखा जा रहा है। चलिए अब बीजेपी की बात कर लेते हैं। बीजेपी ने कहा है बंगाल में कुश्ती, पटना में दोस्ती। शुभेंदु अधिकारी हमेशा ही कांग्रेस पर और तृणमूल कांग्रेस पर ये हावी रहते हैं। देखिए जब अधीर रंजन चौधरी ने बयान दे दिया है कि लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर ममता को हराएंगे और कांग्रेस भाजपा को हराने के लिए लड़ रही है, इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने भी जमकर हमला बोला है। और देखिए अपने बेबाक बयानों के लिए शुभेंदु अधिकारी माने जाते रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा जरा सुनिए। मतलब भाजपा की इसमें आपको रणनीति थोड़ी सी नजर आएगी कि भाजपा किस मानचित्र को लेकर चल रही है। हालांकि आपको बता दें, भाजपा हर राज्य को छोटा नहीं समझते हुए हर राज्य में अलग अलग लड़ाई करने की कवायद तेज कर रही है, रणनीति अलग बना रही है। इन्होंने कहा कि बंगाल में कुश्ती चल रही है और पटना में इनकी दोस्ती हो रही है, सब फेक है, सब फर्जी है। भाजपा ही केवल हितैषी पार्टी लोगों की है, यानी कि केवल लोगों के लिए जो न्याय करने का काम करेगी वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। आगे सुनिए, इन्होंने साफ तौर पर राजनीति को उजागर कर दिया है। कह रहे हैं यहाँ कार्यकर्ता खून बहा रहे हैं, मतलब कि पश्चिम बंगाल के अंदर हिंसा हो रही है और पटना में नेता आपस में गले मिल रहे हैं। ये कैसी राजनीति, ये दोहरी राजनीति है। शुभेंदु अधिकारी ने ये तंज कसा है ममता बनर्जी पर और कांग्रेस पर भी। यहाँ पर खून खराबा हो रहा है और वहां पर ये दोस्ती निभा रहे हैं, ये गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। ये कैसी राजनीति। आगे उन्होंने कहा दिल्ली में, देखिए क्या कहा इन्होंने, दिल्ली में तृणमूल प्लस सीपीएम कांग्रेस पार्टी की बी टीम है और केरल में कांग्रेस बनाम सीपीएम की लड़ाई है, जनता सब समझती है। शुभेंदु ने आगे अपने बातों में जोड़ा, बंगाल में केवल भाजपा ही एकमात्र जनता की हितैषी पार्टी है जो तीनों से लड़ रही है, यानी सीपीएम से भी, टीएमसी से भी और कांग्रेस से भी। स्थिति को बताया है बंगाल में ममता क्या चाह रही है, अलग अलग राज्यों में ममता किस तरीके से घुसने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कतई भरोसा नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी देखिए यहां पर अलग लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस को ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ रहे हैं। 2 राज्यों में शानदार जीत हुई है, देखिए मानना पड़ेगा, और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी को यह लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमें किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करना है। केजरीवाल अध्यादेश पर अकेले पड़े हुए हैं, केजरीवाल को भी कोई सपोर्ट नहीं। भाजपा लगातार यही बयान दे रही है, कुछ भी हो जाए विपक्षी एकजुट कभी धराशायी ही होती है, नजर आई है। राजनीति में यही होता है, राजनीति में कभी भी विपक्ष एकजुट नहीं हो पाया है, सभी पार्टियों की अलग अलग चाहत होती है। और इधर भाजपा ने कह दिया यहां पर खून खराबा और पटना में दोस्ती, ये राजनीति का रंग है, जबकि भाजपा राजनीति के रंग को बदलेगी और यहां पर जनता के लिए कहीं ना कहीं न्याय जरूर करेगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल की स्थिति बेहद खराब है। ममता बनर्जी यहां बेनकाब हो रही हैं। ममता बनर्जी को तगड़ा झटका कांग्रेस पार्टी ने दे दिया है और यही खबर आपके लिए अहम थी। तो आपकी जो भी राय हो इस बाबत, अधीर रंजन चौधरी के बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं, जरूर कमेंट में बताइए। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।